सबको पता तो चल ही गया होगा देख के, नर्वसनेस फर्स्ट टाइम है। और ऐसे हमारी भाषा में कोयलें फूकना बोलते हैं, बहुत भयंकर फूक रही मेरी, और अमूमन आप लोगों की भाषा में से गांड फटना कहते हैं। ठीक है, तो एज यू नो मेरा नाम सर्वज्ञ तिवारी है और लोगों को मेरा नाम सुनते ही काफ़ी कन्फ्यूज़न होने लगती है। तो जो कोई मेरा नाम पहली बार सुनता है उनको काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। एक बार मेरे क्लास में मादा शिक्षिका यानी लेडीज़ टीचर आए, उन्होंने मुझसे कहा टेल मी योर नेम। मैंने कहा सर्वज्ञ। कहने लगी क्या शरबत? मैंने कहा हाँ पी लो मुझे, बट रुआवज़ा साथ में लाना अपना, क्योंकि मैं मीठा नहीं हूँ। किसी को सुनाई देता है सर्वर। तो अभी मैं रिसेंटली कानपुर आया हूँ, कानपुर नहीं स्मार्ट सिटी कानपुर आया हूँ। तो किसी ने मुझसे पूछा नाम बताओ, मैंने कहा सर्वज्ञ। उसे सुनाई दिया सरबत। भैंचो उसी दिन साला व्हाट्सएप फेसबुक का सर्वर चला गया। मैंने कहा ठीक है, और उड़ा लूँ मजाक। और कुछ बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने कभी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पढ़ लिया है बचपन में। सब लोग जानते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन? जैसे अ पर्सन हु सिंग्स अ सॉन्ग इज नोन एज सिंगर, अ पर्सन हु सिंग्स द बैड सॉन्ग इज नोन एज टोनी कक्कर। तो ऐसे ही अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग इज नोन एज सर्वज्ञ, वो व्यक्ति जो हर चीज़ जानता है। तो ये मैंने कहा ये कोई बात थोड़ी ना हुई कि जिसका नाम सर्वज्ञ है वो सब जानता होगा। अब सुंदर पिचाई का नाम सुंदर है तो वो सुंदर थोड़ी ना है। और मेरे दोस्त के पापा का नाम बहादुर है, सबसे ज़्यादा गणफट इंसान है वो। सबसे ज़्यादा गांड फटती उसकी, सबसे ज़्यादा गांड फटती उसकी, अपने बेटे से गांड फटती उसकी। तो मैं बता रहा था स्कूल में तो सभी लोग होंगे ना, गए ना सभी लोग स्कूल, तो क्या लगता है मेरी शक्ल देख के मैं स्कूल में हूँ या पास आउट हो चुका हूँ? पास आउट लगना, पूरा जोक खराब कर दिया यार। मैं सोच के आया तुम लोग कहोगे 12th में हो, बट अनफॉर्चुनेटली इसी साल मैं पास हुआ हूँ कोविड की वजह से। वैसे इस साल जो पास आउट हुए हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है, मतलब जिसके परसेंटेज हायर आ गए हैं उनसे कहा जाता है अरे बढ़ रहे थे मिल गए, जिनको नहीं मिले सबको बेटे तुम्हें नहीं मिले। तो इस साल जो बच्चे पास हुए इस सेशन में उनका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से गुदवाया जाएगा। आई रिपीट गुदवाया जाएगा। जिनसे को और सुनाई दे रहा है अब अपने कान में मिट्टी का तेल डलवा लें। तो स्कूल की बातें बता रहा था। तो मॉर्निंग असेंबली होती है हर स्कूल में, तो उसका सबसे अच्छा जो सेशन लगता है वो रहता है थॉट, क्योंकि सबसे छोटा होता है, सबसे जल्दी बोल के निकल जाओ, थॉट ऑफ द डे। तो एक बार मैं 6th क्लास में था, मुझसे बोला गया थॉट बोल दो, तो साला भैंच 4 साल से 7 साल से 3 थॉट रिपीट हुए जा रहे हैं। टिट फॉर टैट इट मीन्स इन हिंदी जैसी करनी वैसी भरनी। ऑल द थिंग्स दैट ग्लिटर आर नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। क्यों मैडम? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी तो है, ईमानदारी सच्ची नीति, क्योंकि हर बार वही 3 थॉट रिपीट हो रहे हैं बार बार। 12th में आ गया लौंडा तब भी यही रिपीट करके बोलता जा रहा है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, वर्दी टीचर्स एंड ऑल माय जूनियर्स एंड सीनियर। भोसड़ी के अब तू सबसे ज़्यादा सीनियर है, निकल गए जो निकल गए, अब तू ही सीनियर है, अब क्यों बोल रहा है सीनियर? तो स्कूल का ये रहता है। और कानपुर में जब कानपुर की बात हो तो गुटखे की बात ना हो तो ये बात जमती नहीं है। स्टीरियोटाइप है कानपुर के बारे में, बाहर वाले लोगों को लगता है कि गुटखा सिर्फ कानपुर में ही खाया जाता है। ऐसी बात नहीं है, यहाँ बनाया भी जाता है, बनता भी है। तो मैं बुंदेलखंड से बिलोंग करता हूँ, उरई से। कोई जानता है उरई को? नाम सुना है? डिस्ट्रिक्ट जालौन। तो मैं वहाँ से हूँ। तो हमारे यहाँ गुटखे के नाम ऐसे होते हैं, आपको लगे भगवान के दर्शन हो रहे हैं, तीर्थ धाम हो रहे हैं। उनका वोकल फॉर लोकल चल रहा है। नाम बना आपने गुटखे के, भैरव, गणेश, गौरी, शंकर। 1 मिनट को भगवान भी कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई साहब ये हो क्या रहा है। तो उनका अलग ही चल रहा है, उनका अलग ही चल रहा है गुटखों वालों का, उनका अपना अलग ही सिस्टम चल रहा है गुटखे का। तो अब यहाँ पर उनकी ब्रांडिंग की टैगलाइन देख लीजिए कैसी होती है, सोने जैसा खरा स्वाद, सोने जैसा खरा स्वाद। अब सपोज करिए यहाँ पे इसका ब्रांड एम्बेसडर होता अजय देवगन, उसको बोला जाता कि आप इसको अपने भाषा में बोलेंगे तो वो कैसे बोलता, आली रे आली हाथाबाजी तुझी बारी आली,
बोलो जुबा खरी खरी, सोडे जैसा खरा स्वाद। और नाम से पता चल गया होगा, मैं ब्राह्मण हूँ। और ब्राह्मण के बारे में पंचतंत्र में एक स्टीरियोटाइप रहता था। पंचतंत्र पढ़ी है ना सभी ने? एक गरीब ब्राह्मण था, काफ़ी दरिद्रता से जीवन व्यतीत करता था। तो ये इस स्टीरियोटाइप को तोड़ा है वेब सीरीज़ ने, गुड्डू पंडित बबलू पंडित। और इनके बाद कानपुर के लोकल गैंगस्टर विकास दुबे। तो इस स्टीरियोटाइप को उन लोगों ने तोड़ दिया। अब सपोज करिए यहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोल रहे होते कि साहब मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, सलाम साहब, मैं गरीब ब्राह्मण इंसान है, मेरे को बहुत मारा साहब, अपन अपना दरिद्रता से जीवन व्यतीत कर रहा था, मेरी आके गांठ तोड़ दी भैंचोद। एक एक्टर थे राजकुमार, पुराने एक्टर हैं, जानते होंगे आप लोग, जो अगर अपना गरीबी से जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं तो उनका ऐसा रहता था कि वो मतलब रॉयल्टी में बोलते थे। नाम भी था राजकुमार, एकदम राजकुमार की तरह बोलते थे। जानी हम गरीब हैं, ब्राह्मण हैं, दरिद्रता से जीवन व्यतीत करते हैं, समझे जानी। और अगर यहाँ पर सुनील शेट्टी होते, है बाबू भैया मैं गरीब ब्राह्मण हूँ। और यहाँ पर अगर नरेंद्र मोदी को ये लाइन दी जाती तो वो कैसे बोलते, हम तो गरीब ब्राह्मण हैं भाई, झोला लेके चल देंगे। इसी लाइन में आते हैं फरहान अख्तर, हाय गाइस मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। काफ़ी ज़्यादा दरिद्रता से अपने जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मैं एक सिंगर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, राइटर भी हूँ। अनफॉर्चुनेटली यह बात बेकार हो गई। सही नहीं चली। थैंक यू गाइस, दैट वाज माय टाइम।